Hello everyone, welcome back. I know it's been a long time. Okay, without any further ado, I would like to tell you about integration. Sorry, I've put in the wrong heading and यहाँ पे आएगा integration. ठीक है? What is integration? Integration basically is a reverse ऑफ डेरिवेटिव्स. हमें पता है हम डेरिवेटिव के अंदर क्या करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है d/dx और x पावर 4. अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना हो तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करते हैं, पावर को पहले लिख देते हैं. जैसे यहाँ पे 4 को हमने पहले लिखा हुआ है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल सेटल डाउन देन आई विल बी. हाँ, तो अभी हमें यहाँ पे दे हैव लाइक गिवन अस, हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि यहाँ पे आप निकालो इसका डेरिवेटिव. तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के अंदर फ़र्क क्या है, दैट वी आर गोइंग टू डू. अब देखो, डेरिवेटिव के अंदर क्या है कि हम क्या करते हैं, जो पावर है उसको हम लिख देते हैं कोफिशिएंट बना के, उसके बाद पावर से एक माइनस कर देते हैं. तो दिस इज़ व्हाट डेरिवेटिव लुक्स लाइक. इंटीग्रेशन के आप क्या करोगे कि x है, ठीक है, इस x का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है. हमें पता है कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है. अगर कुछ ना भी हो तो दैट्स फाइन. दिस इज़ द क्वेश्चन. हम क्या करेंगे, पावर के अंदर 1 ऐड कर देंगे और अपॉन में लिख के वो जो पावर है हम वो लिख देंगे, प्लस का c लगा देंगे. तो दिस इज़ व्हाट डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन लुक्स लाइक. अब दिस c इज़ द इंटीग्रल कांस्टेंट. ठीक है. अच्छा, हम आज पढ़ने लगे हैं वी नो दैट द पावर फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव. उसके अंदर हम ये करते हैं, दिस इज़ द पावर फार्मूला. लेकिन द पावर फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन इज़ अ बिट डिफरेंट, जो कि अभी मैंने आपको एग्जांपल से समझाया. तो दिस इज़ द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फार्मूला ऑफ पावर दैट लुक्स लाइक दिस. ये रहा. ठीक है. यहाँ पे दिस सी, अच्छा, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1. अगर n -1 के इक्वल हो जाएगा, फॉर एग्जांपल n है, यहाँ पे -1 के इक्वल हो जाएगा, ऊपर जाए ना -1 के इक्वल हो जाएगा. तो अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पर आपके पास है -1 और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस 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 और प्लस कट जाएगा और 0 बचेगा. तो 0 इन्फिनिटी है, डिनोमिनेटर के अंदर इन्फिनिटी आ जाता है, 0 आ जाता है, तो वो चीज़ वर्क नहीं करती है. तो दैट हैज़ अ डिफरेंट फार्मूला एज वेल. जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट. उसका फार्मूला ये है, अगर हमारे पास -1 आ जाए तो हम क्या करेंगे, सिंपल ln लिखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन का जो फंक्शन होगा हम वो लिख देंगे, मतलब क्वेश्चन लिख देंगे और प्लस का सी लगा देंगे. जस्ट दैट, you don't have to worry about anything, and I'll give you the example as well, so just don't worry about that. Okay, this is the integral constant, and let's just solve some of the questions that are extremely important. तो यहाँ पे what we are going to do is we are going to apply power formula, and this basically this sign is called integration की sign. alright, तो यहाँ पे पावर है, ठीक है, हमने पढ़ा है कि पावर का दिस इज़ द क्वेश्चन बेसिकली. अब देखिए x का यहाँ पे डेरिवेटिव है 1, तो ऑफ कोर्स देयर इज़ नो नीड टू राइट. पावर के अंदर 1 प्लस करेंगे और नीचे आके पावर को 1 प्लस करेंगे, तो हमारे पास प्लस के सी के साथ आंसर हमारे पास ये आ जाएगा. दिस इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन. यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10 करेंगे, ठीक है, और 10 के अंदर 1 ऐड कर लेंगे बिकॉज दिस इज़ द पावर फॉर्मूला. बट यू नीड टू रिमेंबर कि ये जो x है इसका डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए. तो डेरिवेटिव 1 है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो दिस इज़ द आंसर. दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह से कि ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है. अब यहाँ पे आप देखो, x पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, ठीक है, और -3 का क्या होगा, हमारे पास 0 हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ x दिया हुआ है तो डेरिवेटिव नहीं बन रहा. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, देखो डेरिवेटिव ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 1/2 से डिवाइड भी करा देंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई भी करा देंगे. तो जब हम 1/2 यहाँ पे लगाएंगे और जब 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x बन जाएगा.
2 बन जाएगा, तो 2 ऑलरेडी आ जाएगा और x का हमें चाहिए ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू, क्योंकि डेरिवेटिव इसका हमारे पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा डेरिवेटिव होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि 1/2 को डिवाइड भी करवाया और 2 को मल्टीप्लाई भी करवाया। तो यहाँ पे डिवाइड का लिख दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई का लिख दिया, तो अब देखो 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि हमें पता है 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो 1/2 को ऐसे ही लिखेंगे, पावर फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा, मतलब 5/2 आ जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। एंड पावर को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रल कांस्टेंट के साथ ये आंसर आ जाएगा। आई होप दैट्स क्लियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, ओ सॉरी इंटीग्रल निकालना है। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़, यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखिए यहाँ पे वेरिएबल का तो है, कांस्टेंट का हो ना हो, बट एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1। तो आप क्या करोगे, पावर के अंदर एक ऐड करोगे, नीचे करोगे पावर के अंदर ऐड, तो हमें पता है वही है 6 के टेबल से कट रहा है 9, तो 2/3 हो जाएगा, एंड दिस वुड बी द आंसर। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट सेज दैट, जब आप देखें यहाँ पे समथिंग रियली चेंज हैपेंड हियर, कि यहाँ पे आपको जो x है वो है हमारे पास 1/3 की फॉर्म के अंदर, 3 की फॉर्म के अंदर, ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा। 15 जो है दैट इज़ कोफिशिएंट, वो बाहर आ जाएगा, और पावर जो है दैट वुड बी, उसके ऊपर पावर इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। पावर के अंदर 1 ऐड करेंगे, नीचे पावर के अंदर 1 ऐड कर देंगे, एंड दैट 15 कांस्टेंट है तो आएगा। I hope that makes sense to you all, and in the next video we'll see addition, because acha, one more thing that you all need to remember, that we have seen the formulas of addition and subtraction, multiplication and division in derivatives, but there are no such formulas for them, and there are some methods that you need to follow, and in the next video we're going to see that.